सभी लोग यहाँ गर्ल्स सभा पढ़ाई करेंगे बाद 22 स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहे कि गिवन दैट, बोल रहे कि log 2 किसके बराबर है? a के। log 2 किसके बराबर है? a के। और log 3 किसके बराबर है? log 3 किसके बराबर है? बोल रहे राइट log of root 96 in terms of a। log of root 96 को किसके टर्म्स में लिखना है? a और b के टर्म्स में। मतलब बेसिकली आपको वहां पर log 2 और log 3 लाना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी तो आप उस log 2 और log 3 की जगह पर आप क्या लिख पाओगे? वहां पर a और b लिख पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा। अब कैसे तोड़ेंगे जरा याद है मुझे। देखो चलो क्या दिया अपने को? log ऑफ रूट 96। रूट का मतलब पावर में हाफ होता है ना, तो मैं पावर में कितना लिख देता हूं? आपको याद होगा मैंने log की प्रॉपर्टी बताया था, कोई चीज पावर में होती तो आप उसको कहां लिख सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो ये हाफ कहां आ जाएगा? यहां पर। तो क्या बचेगा? log ऑफ 96। अब 96 को तोड़ो कुछ इस तरीके से कि वो 2 और 3 के फॉर्म में आ जाए। अरे यार फैक्टर निकाल सकते ना तोड़ के उसको। तो 96 को कैसे तोड़ेंगे बच्चे? log ऑफ 96 को तोड़ते हैं। यहां पर देखो कौन आवाज करे जा रहे हैं? आवाज नहीं करो। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2, 4 जा 2, 12 जा 2, 6 जा, फिर यहां पर कितना आ जाएगा? 3, 2 3 जा और फिर 3 3। सही है? तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 5। अरे हाँ है ना भाई, पावर के फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है, जो चीज पावर में होती है आप उसको कहां लिख सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन। अब समझ में आया? मैं तो 5 बार प्लस करके लिखना पड़ेगा इनटू 3। अरे हाँ है ना, लॉग की प्रॉपर्टी है, कोई चीज अगर मल्टीप्लिकेशन में होती है तो वो उसको किस में लिख देता है? प्लस में। अरे हाँ है ना बच्चा लोग? अच्छा ये 5 पावर से कहां आ सकता है? तो कितना देगा? 5 log 2 प्लस log 3। हाँ है ना? What is log 2? a। तो 1/2 5a and what is log 3? आ गया a और b की टर्म्स। दैट्स इजी है। नेक्स्ट डे बोला प्रूफ दैट। क्या बोला प्रूफ करने भैया? तीनों एक ही जैसे। मैं पहला सम ले रहा हूं 23 का, b के पावर में log a to the base b is equals to a। ये प्रूफ करना है। तो ध्यान से मैं मान लेता हूं कि ये x है, ठीक है बच्चे लोग, और मैं फिर वो x को किसके बराबर प्रूफ कर दूंगा? a के। मतलब x का आंसर कितना ला दूंगा? a। तो प्रूफ हो जाएगा। तो ध्यान से LHS कंसीडर करता हूं, सॉरी LHS नहीं, मैं क्या होता हूं? b के पावर में log a to the base b is equals to x। आई डोंट नो उसकी वैल्यू कितनी है, मैं कितनी मान लेता हूं? x। अब मैं दोनों साइड log लेता हूं, दोनों साइड टेकिंग log बोथ दी साइड, बट इसके बेस में लूंगा b। इसके बेस में क्या लूंगा? क्योंकि यहां पर बेस में कितना है, इसीलिए बेस में कितना लूंगा? कुछ नहीं लिखा, मतलब log के बेस में क्या होता है? e होता है, बट मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं कि मैं log टू द बेस b ले रहा हूं दोनों साइड। तो यहां पर क्या होगा? log b के पावर में log a टू द बेस b, और इसका बेस क्या लिया हूं मैंने? अरे समझा? ये b के पावर में है, पूरा याद रखना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? log x टू द बेस, ये पूरा पावर है, कहां आ जाएगा? तो log a टू द बेस b into log b टू द बेस b is equals to log x टू द बेस b। सही है? हमने प्रॉपर्टी पढ़े थे कि log जिस नंबर का निकाल रहे हैं वो और log का बेस अगर सेम है तो आंसर कितना आता है? तो इस पूरे का आंसर कितना आने वाला है? तो log a टू द बेस b is equals to log x टू द बेस, दोनों साइड देखो log सेम है, दोनों का बेस भी क्या है?
मतलब नंबर भी क्या होगा, तो x किसके बराबर होगा, यही तो प्रूफ करना था ना भैया, समझा। नेक्स्ट देखो, सेकेंड थर्ड भी वैसा ही है, ट्राई करेंगे आप लोग, करेंगे ट्राई ना। नेक्स्ट देख 24, इस ये पहले भी सॉल्व किए, कुछ नया नहीं है इसमें, देख लो मगर क्या बोल रहा है कि f ऑफ x जो है वो ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 6 है। अब बोल रहा है कि f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो a और b कितना होगा। एकदम सिंपल बात है, दो अननोन है तो इक्वेशन भी कितनी बनानी पड़ेगी, और हम लोग को साइमल्टेनियसली क्या कर दूंगा, सॉल्व। तो f ऑफ 2 का मतलब x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, x की जगह कितना रखना है, तो देखो पहला पुट x इक्वल्स टू 2 इन f ऑफ x, तो x की जगह क्या रखूंगा, तो अगर LHS में रख रहा हूं तो RHS में भी रखूंगा, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, 4a माइनस 2b प्लस 6। f ऑफ 2 की वैल्यू दिया हुआ है कितनी, 3, तो कितना हो गया 4a माइनस 2b प्लस 6, इधर आया तो 3 माइनस 6 बन गई एक इक्वेशन। इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख देता हूं, 4a माइनस 2b इज इक्वल्स टू माइनस, लेट्स से दिस इज इक्वेशन। अब क्या करेंगे, x की जगह कितना रखेंगे 4, पुट x इक्वल्स टू 4 इन f ऑफ x, सही है चलो, तो कितना होगा f ऑफ 4, यहां पर होगा a, 4 का स्क्वायर कितना होता है 60, फिर यहां पर b into 4 प्लस 6, व्हाट इज f ऑफ 4, 30, ये कितना हो जाएगा 16 है माइनस 4b प्लस 6 इधर आया तो 30 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 16 है माइनस, या मैं ऐसा लिख दूं 16 है माइनस 4b इज इक्वल्स टू 20, दिस इज इक्वेशन। आई होप इसके बाद साइमल्टेनियसली आप लोग सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसको लिख लो तो फिर 25 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया बच्चों, log 2 प्लस log x प्लस 3 माइनस log ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू log 3। आपको किसका आंसर निकालना है, x। अगर log की प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर दो चीज मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसको, सॉरी एडिशन में तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो, और माइनस में तो उसको डिवीजन उल्टा भी कर सकते हैं ना। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों एडिशन में है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log ऑफ 2 into x plus 3, हाँ है ना, ये दोनों ऐड में थे इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस में इसीलिए इसको क्या कर दूंगा, इज इक्वल्स टू log, log से log कैंसिल नहीं करते, बता रहा हूं एंटी लॉग लेके कैंसिल करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बचेगा 2 into x plus 3 अपॉन 3x minus 5 is equals to 3, ये 3x minus 5 इधर ले लो, 2 into x 3 2 जा, ये 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15, माइनस 15 इधर ले लो प्लस 2x इधर ले लो, 9x minus 2x 6 plus 15, 15 और 6 कितना रहेगा 7 1 the 7, मिल गया x, जितनी। नेक्स्ट देखो, इसी में d वाला देखो बच्चों, फोर्थ वाला, x plus log of 1 plus 2 raised to x to the base 10, यहां पर x log 5 to the base 10 plus log 6 to the base 10, ध्यान से यहां log है, यहां log है, यहां log है, इन सब के बेस में 10 है, बट यहां log, जब तक यहां log नहीं रहेगा सिंपलीफाई कर पाएंगे क्या, तो यहां log 10 to the base 10 ले लेते हैं। अब आप बोलेंगे 10 to the base 10 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बाकी सबके बेस में क्या है 10 to the base 10 का आंसर कितना होता है 1, इसीलिए मैं इसके साथ में कितना लूंगा, देखो log 10 to the base 10, अरे समझा, log 10 to the base 10 कितना होता है 1 into x कितना रहेगा x, ठीक है, प्लस log of 1 plus 2 raised to x to the base 10, ये
x को पावर में ले आओ, क्योंकि हम लोग को सिंपलीफाई करने के लिए पीछे कुछ नहीं चाहिए ना, तो लोग ये x को पावर में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 5x to the base 10 प्लस log 6 to the base 10। ऐसे इस x को भी पावर में लेकर आ सकता हूं, लिख दो डायरेक्टली पावर में। अब देखो दोनों का बेस सेम है, बीच में प्लस की साइन है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, log 10 raised to x into 1 plus 2 raised to x to the base, ऐसे यहाँ पर log 5 raised to x into 6 to the base, log to the base 10, log to the base 10, क्या बचा 10 raised to x into 1 plus 2 raised to x 5 raised to x into 6, सही। अच्छा इस 10 raised to x को मैं लिख सकता हूँ 2 raised to x into 5 raised to x, अरे 5 2 जा 10x, सही है कि नहीं। बेस सेम होता है तो पावर ऐड करते हैं, बेस सेम नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, इनटू 1 प्लस 2 रेज़ टू x। अब आप बोलेंगे सर ऐसा ही क्यों तोड़ो, क्योंकि बाजू में क्या है 5 रेज़ टू x, ये 5 रेज़ टू x से 5 रेज़ टू x, इसको अंदर लेकर आओ 2 रेज़ टू x प्लस 2 रेज़ टू x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। साफ साफ दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, अरे हाँ है ना। मैं 2 रेज़ टू x को a मान लेता हूं, पुट 2 raised to x is equals to, तो क्या हो जाएगा a plus a square is equals to, अब समझा, रीअरेंज करो a square plus a plus 6 इधर आया तो minus 6 का फैक्टर 1 चाहिए, 3 2 सा प्लस आवाज नहीं, प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा चलो a square plus 3a minus 2a minus 6 equals to 0। इन दोनों में से a कॉमन क्या बचेगा a प्लस 3, इन दोनों में से -2 कॉमन क्या बचेगा a प्लस 3, तो a प्लस 3 a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू -3 आएगी और a की वैल्यू 2 आएगी। व्हाट इज a 2 रेज़ टू x, क्या इनको कंपेयर कर सकते हैं आप, अरे कंपेयर कर सकता हूं क्या मैं, यहाँ 2 के पावर में x, यहाँ तो 3 है, पॉसिबल है क्या नहीं। a की वैल्यू कितनी है 2 raised to x is equals to 2, यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं, बेस सेम है, यहाँ पावर कितना है 1, यहाँ पर कितना है, तो x की वैल्यू कितनी है 1, अरे समझा, हाँ ना चलो, तो x की वैल्यू पूछा था, x की वैल्यू निकाल, क्लियर। नेक्स्ट देखो 26 लेते हैं, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि log of x plus y upon 3 is equals to 1 upon 2 log x plus 1 upon 2 log y, तो show that y x upon y plus y upon x किसके बराबर है 7। ध्यान से देखिए गर्ल्स, ये शो करना अपने को, मैंने बताया जब भी शो करने के लिए सबसे पहला काम खुश होने का, आंसर दिया हुआ है, अब सिंपलीफाई करने का, क्या देखो log of x plus y upon 3, मेरे को इनको सिंपलीफाई करने के लिए ये हटाना पड़ेगा ना मल्टीप्लिकेशन, तो इसको पावर में लेना है, तो log x raised to half plus log y raised to half, सही बात है। हाफ का मतलब क्या होता है, बताइए कितना हो जाएगा log root x plus log root y, यहाँ पर क्या हो गया log x plus y upon, मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, रूट x इंटू, सही है बच्चा लोग, log से log x plus y upon 3 is equals to root x into root, मुझे रूट हटाना है, स्क्वायर मार देता हूं दोनों साइड, स्क्वायरिंग x plus y का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट, 9 को इधर फेंक दूं, a प्लस b था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, सही है, प्लस 2xy इधर आया तो 9xy में से 2xy गया, कितना बचा 7 चाहिए था, है 7, ये xy को नीचे फेंको और दोनों के नीचे लिख सकता हूं, सेपरेट कर सकते हैं ना, x square upon xy plus y square upon
एक्स वाई इज इक्वल टू एक एक्स से एक एक्स, एक वाई से एक वाई, तो यहाँ बचेगा एक्स अपॉन वाई। यही शो करना था ना, एंड शो दैट। चिन्नी लिख लो, आवाज नहीं कर। सम नंबर 28 सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये आखिरी सम, उसके बाद 7.2 पर चलेंगे। क्या हो रहा है? हो रहा है कि अगर x की वैल्यू जो है log b into c to the base a है, गर्ल्स y की वैल्यू जो है log a into c to the base b है। अच्छा, इक्वल टू दिया है ना, नहीं सॉरी, और z की वैल्यू कितना दिया है log ab to the base c। कंडीशन देखो क्या बोल रहा है, बोला प्रूफ करो, प्रूफ दैट 1 upon 1 plus x plus 1 upon 1 plus y plus 1 upon 1 plus z किसके बराबर है? ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग के पास x, y और z की वैल्यूज है ना, तो हम लोग LHS कंसीडर करते हैं और RHS प्रूफ करेंगे। 1 upon 1 plus x plus 1 upon 1 plus y plus 1 upon 1 plus z. Now what is x? Log b into c to the base a. What is y? Log a into c to the base b. And what is z? Log a b to the base c. देखो, अगर मुझे यहाँ पर log बना दूं मैं, अगर मैं यहाँ पर क्या बना दूं लॉग, तो मैं इस प्लस को मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ, बट उसके लिए कंडीशन है दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ 1 मैं लिखता हूँ log a to the base a। a क्यों लिखा? क्योंकि इधर पर बेस में क्या है a, और log a to the base a कितना होता है, बाजू में क्या है log bc to the base a। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा बोलो, log b to the base b plus log ac to the base b। सिमिलरली यहाँ पर आएगा log c to the base c plus log a। सही है बच्चा लोग, इन दोनों का बेस सेम है, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम लोग, क्या होगा log a b c to the base a। अरे हाँ है ना, मल्टीप्लाई होगा ना, प्लस की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो a और पहले से क्या था bc to the base a। ऐसे यहाँ पर क्या होगा log, फिर से वही a b और c आ जाएगा to the base b, फिर log a b c to the base। सही। अच्छा, एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि log a to the base b can be written as 1 upon log b to the base a। a b अगर है, a और बेस में क्या है, तो उसको आप लिख सकते हो 1 upon log b to the base a, उल्टा। समझ में आया? अरे हाँ है ना, बेसिकली यार ये प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, log a to the base b can be written as log a upon log b। हाँ है ना, अब अगर मैं इस log a को नीचे के नीचे लिख दूं तो ये क्या होगा log b upon log a ना, और log b by log a को भी लिख सकता हूँ log b to the base a। आया वही चीज, समझा? अभी प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी इसको, तो मैं यहाँ पर इसको उल्टा कर रहा हूँ, तो a ऊपर जाएगा और abc कहाँ पर आएगा बेस में, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा log a to the base abc, ऐसे यहाँ पर log b to the base abc, ऐसे यहाँ पर log c to the base, तीनों का बेस सेम है, प्लस में तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा log abc to the base सेम है ना, आंसर कितना है विच इज चिंदी लिख लो। एक्सरसाइज 6.2 फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है बच्चा? तो गर्ल्स स्पेस से बाहर, मैथ्स में स्पेस में जाने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगता है जो मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से। अरे भैया यहाँ से आपके घर पे जाने के लिए आप मैथ्स लगाते हो रोज, कि पानी पूरी वाले रास्ते से जाओ कि सीधा चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट करूं कि डिस्प्लेस करूं, समझ आ रहा है?
लाइफ में रिश्तेदार तक बात पहुंच गई ना, तो याद रखना। क्या दिया है सभी लोग याद रखें। पहला क्वेश्चन बैक टू द टॉपिक, f ऑफ x की वैल्यू दिया है चलो 3x प्लस 5 और g ऑफ x की वैल्यू दिया गर्ल्स, बिल्कुल आवाज ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ f प्लस g ऑफ x। इस x को अंदर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x, दोनों के साथ में आएगा ना x। व्हाट इज f ऑफ x and what is g of x? 3x plus 6x 5 minus 1 हो गया इजी। सेकंड क्या बोल रहा है f minus g of x, फिर से x को अंदर लाओ f of x minus g of x। what is f of x? 3x plus 5। what is g of x? जब भी बताया बाहर माइनस है और इधर दो टर्म हो तो क्या लेने का ब्रैकेट, नहीं तो आप माइनस भूल जाएंगे तो इसको बाहर निकालो 3x plus 5 minus 6x minus minus 3x minus 6x minus 3x 5 plus 1 6 हिंदी नेक्स्ट। हाँ करवा नेक्स्ट क्या दिया f of g 3, ध्यान से देखो 3 को अंदर लाओ मतलब f of 3 into f of 3 मतलब x की जगह कितना रखना है 3, तो यहाँ पर फंक्शन में x की जगह 3 रख के वैल्यूज को लिखता हूँ तो यहाँ पर 3 into 3 plus 5 सही है। g of 3 रखूंगा तो 6 into 3 minus 3 3 is 9 9 plus 5 40 6 3 is 18 minus 1 7 मल्टीप्लाई कर देना ठीक है। और लास्ट क्या पूछ रहा है f by g of x, f by और फिर पूछ रहा है उसका डोमेन भी निकालो, ध्यान से देखो क्या होगा f of x upon what is f of x 3x plus 5 what is g of x। मैंने डोमेन रेंज निकालना सिखाया भी था। डोमेन मतलब सेट ऑफ वो वैल्यूज जो आप रखे जिसकी वजह से फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट नाउ। अब आप बताओ x की ऐसी कोई वैल्यू जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। हाँ सर अगर x की जगह मैं 1/6 रख देता हूँ तो 6 से 6 1 minus 1 कितना आएगा, मतलब सर x की वैल्यू 1/6 बाकी आप कुछ भी रखो कोई टेंशन। तो डोमेन क्या होगा सारा रियल नंबर एक्सेप्ट, अरे आसान है ना भाई यही है। अब जरा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम टेढ़ा है, इसको ध्यान हाँ ठीक है। चलो क्या बोल रहा है f की वैल्यू बोल रहा है 2 4 5 और ये किससे बिलोंग करता है 2 3 6। g की वैल्यू बोल रहा है 2 3 6 और ये 2 4। अब बोल रहा है कि f जो है वो कुछ इस तरीके से 2 3 4 6 5 2। ये थोड़ा देखो ध्यान से। और g जो है वो 2 4 3 4 6 2 बोल रहा है गॉफ निकालो। गॉफ बताया था ना g ऑफ f ऑफ x को क्या बोलते हैं गॉफ, f ऑफ x को बोलते हैं फॉग, g ऑफ f ऑफ x को बोलते हैं गॉफ, f ऑफ g ऑफ x को बोलते हैं फॉग। नहीं पढ़े थे अच्छा नीचे ही है सॉरी इसके बाद है आ जाएंगे इसके ऊपर। बहरहाल g ऑफ f ऑफ x x नहीं दिया मैं x लिख रहा हूं। बेसिकली वो आपको क्या पूछ रहा है बच्चों कि g ऑफ f ऑफ x क्या होगा। हम लोगों को पता गॉफ का मतलब क्या है g ऑफ f ऑफ x, अब समझा g ऑफ f ऑफ x। फॉग होता तो f ऑफ g ऑफ x, फॉग होता तो f ऑफ x, गॉफ होता तो g ऑफ x। अरे समझा कि नहीं बहरहाल g ऑफ f ऑफ x देखो f ऑफ x की वैल्यूज क्या क्या है ध्यान से देखो। अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं x की जगह क्या रखता हूं 2, x की जगह अगर मैं 2 रखता हूं तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 3। चेक करो यहां दिया है ना उसने, ये x है ये f ऑफ x है, ये x है ये
ये x है, ये अरे पहला एलिमेंट x होता है, ये f ऑफ x। ऐसे यहाँ पर सर ये x है और ये सही है ना, अब समझा? तो अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं, कितनी रखूं, तो f ऑफ x मेरे लिए कितना आ जाएगा 3। तो देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, g f ऑफ x की जगह क्या रख रहा हूँ, अरे 2 रखूंगा ना, x की जगह कितना रखूंगा 2, यहां से रख रहा हूं मैं, x की वैल्यू कितना रखा मैं 2। व्हाट इज f ऑफ 2 सर 3, तो मैं यहां पर कितना रखूंगा, एंड व्हाट इज g ऑफ 3 सर, g ऑफ 3 एक मिनट, देखो हाँ, मतलब g ऑफ में x की जगह कितना रखना है 3 रखना है, तो ये 3 है ना, अरे यहाँ पर देखो ना, ये मेरे लिए g ऑफ 3 मतलब g ऑफ x में मैं x की जगह कितना रखूंगा 3, तो 3 पर इसका आंसर कितना आएगा 4। अरे समझा कि नहीं, मतलब हम लोग ने g ऑफ f ऑफ x को सॉल्व समझा, ये इधर गॉफ चल रहा है, एक के अंदर एक, मतलब दूसरी वैल्यू रखते हैं। फिर से अब x की जगह मैं कितना रखता हूँ 4 रखता हूँ, तो सर यहाँ पर कितना आएगा f ऑफ 4 पर कितना है 6, g ऑफ 6 कितना है 2, g ऑफ 6 कितना है 6 में कितना आ रहा है 2 ना, ऐसी मैं अगर 5 रखता हूँ, क्या रखता हूँ, चलो f ऑफ 5 कितना है, अरे बोलो 2, और g ऑफ 2 कितना है 4, g ऑफ 2 कितना है 4, अरे समझा कि नहीं, मतलब सर यहाँ पर जो वैल्यूज हम लोग रख रहे हैं, 2 पर कितना 4, 4 पे कितना 2 और 5 पे कितना 4, तो यही ब्रैकेट में लिखते हैं g ऑफ f ऑफ x क्या आएगा बोलो जल्दी से, 2 के लिए 4, 4 के लिए 2 और 5 के लिए 4, अरे समझा, मिडिल में मत लिख देना, ये रखने पर ही आंसर आया ना, तो ये उसके लिए रेंज, जैसे बाकी लोग के लिए बना के रखे तो वैसे ही g ऑफ f ऑफ x के लिए बना, समझ में आ रहा है? g ऑफ f ऑफ x मतलब जब x की वैल्यू 2 होगी तो g ऑफ f ऑफ x का आंसर कितना आएगा 4, जब x की वैल्यू 4 होगी तो g ऑफ f ऑफ x का आंसर कितना आएगा, जब x की वैल्यू 5 होगी तो g ऑफ f ऑफ x का आंसर कितना आएगा, समझा हाँ या ना? अब नीचे आता हूं, फॉग गॉफ जो मैं बोल रहा था उस पे सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको लिख लो पहले, फिर वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ध्यान से देखिए, बोला है कि f ऑफ x जो है वो 2x² + 3 और g ऑफ x कितना दिया है 5x - 2। हम लोग को बोला है फॉग निकालो, गॉफ निकालो, फॉग निकालो और गॉफ निकालो, ठीक है? तो ध्यान से पहला क्या बोल रहा है अपने को फॉग, यहां देखो f ऑफ g ऑफ x, अभी मैंने इसका मतलब बताया है, इसका मतलब है कि आपको निकालना है f ऑफ g ऑफ x। f ऑफ g ऑफ x मतलब f ऑफ x में x की जगह क्या रख दूंगा मैं g ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x, तो पुट x as g ऑफ x in f ऑफ x, तो क्या होगा x की जगह g ऑफ x, तो यहां पर भी x की जगह क्या आएगा g ऑफ x, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3। नाउ व्हाट इज g ऑफ x सर 5x - 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, सही है ना, a - b दा तो a² - 2ab, तो 2 5 × 2 10, 10 2 20 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 50x² - 40x प्लस 4 2 8 प्लस 3, तो 50x² - 40x प्लस ये हो गया अपना f ऑफ g ऑफ x। क्लियर? अब उल्टा निकालते हैं, गॉफ निकालते हैं। गॉफ निकालना मतलब g ऑफ f ऑफ x निकालना है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, पुट x as f ऑफ x in g ऑफ x, पुट x as f ऑफ x in
जी ऑफ एक्स। क्या है जी ऑफ एक्स? 5x माइनस 2। यहां पर x की क्या रखना है? f ऑफ x। तो यहां पर भी x की क्या आएगा? f ऑफ x। सही है बच्चा लोग? व्हाट इज f ऑफ x? 2x square plus 3 minus 2। 5 2 10x square, 5 3 minus 2। तो 10x square plus 30। ये क्या आ गया अपना? g of f of x। फिर अपने को निकालना है फॉर्म। क्या निकालना अपने को? फॉर्म मतलब f of x, मतलब x की जगह पर f of x रखना। कहां पर? f of x। पुट x as f of x in f of x। f of x क्या था अपना? गर्ल्स इधर ध्यान दो, सही है ना? स्क्वायर है तो स्क्वायर। नाउ व्हाट इज f of x? 2x square plus स्क्वायर है तो स्क्वायर। सिंपलीफाई करो, a plus b था तो a स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर का स्क्वायर x is to 4। फिर 2ab, 3 2 6, 6 2 12x और 3 का स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 8x is to 4, 12 2 24x स्क्वायर, 9 2 18 plus 3 20। तीसरा चौथा क्या निकालेंगे? गो मतलब g of x। पुट x as g of x in g of x। सही है ना? What is g of x? 5x minus x की जगह क्या रखना है? g of x की रखना है। तो यहाँ पर भी x की जगह क्या आ जाएगा? What is g of x? 5x minus 5 5 5 2 कितना हो गया? समझा? इजी है ना? लिखो